हेलो क्लास 3। आज हम लोग करेंगे पाठ 11 रहना जरा संभल के। पात्र परिचय। इस पाठ में जो जो पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं: दादा बरगद का पेड़, पिपलू पीपल का पेड़, निम्मी नीम का पेड़, तुलसी तुलसी का पौधा। नदी किनारे बड़ दादा अपनी बड़ी बड़ी पत्तियों को लहरा लहरा कर अपनी खुशी प्रकट कर रहे थे। निम्मी से रहा ना गया। हंसते हुए दादा से बोली निम्मी, दादाजी आज कितना खुशी का अवसर है। दादा: सचमुच बेटी, मैं तो आज फूला नहीं समा रहा। महीनों बीत जाते हैं ऐसी चहल पहल देखने को। निम्मी: दद्दू, हमारी मजबूत डालियों पर जुगतियों ने झूला डाला है, उनकी हंसी से मेरा मन झूम रहा है। दादा: अरे बिटिया, कभी मेरी गोद में नित मेले होते थे। पंचायतों के फैसले, खेल मेले, बड़े बूढ़ों की शिकवा शिकायतें सुनते सुनते सैकड़ों वर्ष की उम्र बचपन सी रहती थी। पिपलू: अरे वाह, दादा पोती में क्या गपशप हो रही है। निम्मी: अरे भैया, आज खुशी का दिन है। दद्दू अपनी पुरानी बातें बता रहे हैं। पिपलू: सच बहना, कितने सुखी थे हम सब। इस नगरीकरण व बढ़ती जनसंख्या ने हम पेड़ पौधों का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया है। तुलसी: सच चच्चू, मुझे वे दिन नहीं भूलते जब हम सबकी पूजा होती थी। हम सबकी आंखों के तारे थे। खेत खलियान, घर आंगन की रौनक थे हम। दादा: आंखों के तारे क्यों ना हो, हम मानव को जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते थे, वातावरण को शुद्ध करते थे। तुलसी: जी दद्दू, आज मनुष्य कितना स्वार्थ हो गया है। दादा: हम मानव को सुख देते हैं। अरे पहले तो मेरे पत्तों से बनी पतलों पर बड़ी बड़ी दावतें और भोज कराते बड़ा आनंद आता था। पत्तल बनाने वालों को धन भी मिलता था। हाँ निम्मी: हाँ दद्दू, अब मुई प्लास्टिक अपनी चिकनी गोरी चमड़ी पर इतराती है, सबको अपने जाल में फंसा कर दूषित करती फिरती है, और ना समझ लोग इसकी ओर ही लपकते हैं। तुलसी: अरे दद्दू, झूठी पतले तो गलकर खाद बन जाती हैं, जिससे धरती उपजाऊ बन जाती है। तुम्हारी झब्बेदार तनों से लटकती जड़ जो धरती से लग पुनः तना बन जाती है। ऑक्सीजन भी तो तुम सर्वाधिक देते हो। पिपलू: अरे तुम्हारी निम्मी दीदी क्या कम गुणकारी है। यह विकार औषधि का खजाना है। चमड़ी रोगों के तो यह छक्के चुड़ा देती है। इसकी निबोलियों से साबुन, तेल व कई दवाइयाँ बनती हैं। दादा: इसकी कोमल शाखाएं दातुन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। सूखी पत्तियां गर्म कपड़ों और अनाज में कीटनाशक के रूप में काम आती हैं। निम्मी: पपलू भैया भी तो पूज्य हैं, लोग इनके चरणों में दीपक जलाते हैं, इसे काटना पाप समझते हैं। दादा: अरे निम्मी, छुटकी तुलसी गुणों से भरपूर पवित्रता की मूर्ति है। कोई भी पावन कार्य इसकी पत्तियों के बिना अधूरा माना जाता है। पिपलू: लोग सर्दी जुकाम खांसी या बुखार में इसकी पत्तियों का रस निकाल कर शहद मिलाकर घर में दवाई बना लेते हैं। मुझे देखो, अंधविश्वासी लोग रात को मेरे पास आते हुए घबराते हैं, कहते हैं मुझ पर भूत रहते हैं। दादा: अरे चुप, भूत वूत भी कुछ होता है क्या। अरे कुछ पेड़ों से रात को कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तब लोग इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं, सो इसी तरह की बातें बनाते थे। तुलसी: अरे दद्दू, यह देखो, बच्चे हमारी बातें सुन रहे हैं। निम्मी: अरे जाने दो, बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं। दादा: न न न बेटी, ये बच्चे ही धरती पर अच्छे हैं, मन के सच्चे हैं, जिद के पक्के हैं। इन्होंने ही हमें बचाना है, फुलवारी में सजाना है। सब मिलकर बच्चों, हमको रखना याद, हमसे है जीवन आबाद। तो बच्चों, आपने देखा कि ये पेड़ पौधे, ये वृक्ष हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये हमें ढेर सारी दवाइयाँ देते हैं, खाने को फल फूल देते हैं। तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए, ना कि हमें इनको काट काट के नष्ट करना चाहिए। तो चलिए अब हम करेंगे शब्दार्थ। पंचायत, पंचों की मंडली। अस्तित्व, विद्यमान होना। स्वार्थी, मतलबी। सर्वाधिक, सबसे अधिक। कीटनाशक, कीटाणुओं को नष्ट करने वाली दवा। पावन, पवित्र। नगरीकरण, शहरों का बसना। जीवनदायिनी, जीवन देने वाली। पत्तल,
पत्तों का पात्र जिसमें भोजन परोसा जाता है। निबोलिया, नीम का फल या उसका बीज। रक्त विकार, खून के रोग। औषधि, दवाई। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, वरदादा अपनी खुशी कैसे प्रकट कर रहे थे? उत्तर, वरदादा अपनी नदी किनारे बड़ी बड़ी पत्तियों को लहरा लहरा कर अपनी खुशी प्रकट कर रहे थे। प्रश्न 2, पेड़ पौधों का अस्तित्व क्यों खतरे में पड़ गया? उत्तर, नगरीकरण व बढ़ती जनसंख्या से पेड़ पौधों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। प्रश्न 3, पेड़ पौधों से हमें क्या लाभ है? उत्तर, पेड़ पौधे हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन, खाद, औषधि, साबुन, तेल, दवाइयाँ, दातुन आदि उपलब्ध करवाते हैं। यह वातावरण को शुद्ध करते हैं तथा इनके पत्तियों से पत्तल भी बनाया जा सकता है। प्रश्न 4, पत्तलों का क्या उपयोग होता है? उत्तर, पत्तलों पर बड़ी बड़ी दावतें और भोज करवाया जा सकता है तथा गलने के बाद यह खाद भी बन जाते हैं। प्रश्न 5, नीम गुणकारी कैसे है? नीम हमें औषधि, साबुन, तेल, दातुन तथा दवाइयाँ उपलब्ध करवाती है। प्रश्न 6, तुलसी के पत्ते कैसे लाभकारी हैं? उत्तर, सर्दी, जुखाम, खांसी या बुखार में तुलसी की पत्तियों का रस शहद में मिलाकर दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी पावन कार्य में तुलसी की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य पूरा करो। मेरी मजबूत डालियों पर युवतियों ने डैश डाला है। मेरी मजबूत डालियों पर युवतियों ने झूला डाला है। हम मानव को डैश ऑक्सीजन देते हैं। हम मानव को जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। तुम्हारी झब्बेदार जड़ धरती से लग पुनः डैश बन जाती हैं। तुम्हारी झब्बेदार जड़ धरती से लग पुनः तना बन जाती हैं। नीम रक्त विकार औषधि का डैश है। नीम रक्त विकार औषधि का खजाना है। छुटकी तुलसी डैश की मूर्ति है। छुटकी तुलसी पवित्रता की मूर्ति है। अब हम करेंगे वाक्य बनाओ। फूले नहीं समाना, बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर राम फूला नहीं समाया। नंबर 2, आँखों के तारे बहुत प्यारे। बच्चे माँ की आँखों के तारे होते हैं। नंबर 3, जाल में फंसाना। शातिर इंसान ने बच्चे को अपनी जाल में फंसाकर अगवा कर लिया। 4, अक्ल का कच्चा, बुद्धू, मूर्ख। बच्चे अक्ल के कच्चे होते हैं। जिद का पक्का। जिद का पक्का इंसान कोई भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, नंबर 4 अक्ल के कच्चे में आप ये भी लिख सकते हैं, अक्ल के कच्चे लोग कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। अब हम करेंगे विराम चिन्ह लगाओ। अरे वाह! एक्सक्लेमेशन मार्क। दादा पोती में क्या गपशप हो रही है? क्वेश्चन मार्क। अरे कॉमा, तुम्हारी निम्मी दीदी क्या कम गुणकारी है? कॉमा, बेटी या बच्चे ही धरती पर अच्छे हैं, कॉमा, मन के सच्चे हैं, कॉमा, जिद के पक्के हैं, पूर्ण विराम। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द गोले में से ढूंढकर सही स्थान पर लिखो। जीवन, मरण, उजाड़, आबाद, पढ़ना, लिखना, गर्मी, सर्दी, पाप, पुण्य, गुण, अवगुण, समझदार, नासमझ, सुखी, दुखी, खुशी, गमी, दिन, रात, पुरानी, नई, शुद्ध, अशुद्ध। नए शब्द बनाओ। त पत्ती या रत्ती। निम्मी, मम्मी। चच्चू, बच्चा। क पक्का, छक्के। ब झब्बेदार, सॉरी यहाँ पे भी मैंने झब्बेदार लिख लिया है, आप लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं डब्बा। जिद,
दद्दू। अब हम करेंगे संबंध जोड़ो। दादा दादी, मामा मामी, चाची चाचा, बुआ फूफा, भाई बहन, मौसा मौसी। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल विज़िट कीजिए। बाय बाय।